नमस्कार। आज हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स को, इनके जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षणों को आज हम पढ़ेंगे। ब्रायोफाइट्स एम्ब्रियोफाइटा वर्ग के प्रथम सरल और आद्य प्रिमिटिव प्रकार के पादप सदस्यों का समूह है। इस प्रभाग के अधिकांश पादप स्थलीय होते हैं जो नम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा शब्द दो ग्रीक वर्ड्स ब्रायोस और फाइटोन से बना है। ब्रायोस का अर्थ होता है मॉस और फाइटोन प्लांट को बताता है। तो इस ग्रुप में मॉसिस जो हैं वो शामिल होते हैं। ये एम्ब्रियोफाइट्स हैं। एम्ब्रियोफाइट्स उन पादपों को कहते हैं जिनके जीवन चक्र में एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है। हमने इससे पहले थैलोफाइट्स का अध्ययन किया है। थैलोफाइट्स में हमने एल्गी और फंजाई का अध्ययन किया था। ब्रायोफाइट्स इन शैवालों से, थैलोफाइट से कुछ विभिन्नता रखते हैं। जो मुख्य अंतर हैं उन्हें हम एक एक करके एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था कि थैलोफाइट्स में लैंगिक अंग जो होते थे वो एक कोशिकीय होते थे। कभी कभी बहुकोशिकीय अवस्था भी मिलती थी, लेकिन ऐसी स्थिति में प्रत्येक कोशिका फर्टाइल होती थी। किसी तरह की कोई जैकेट या बंध्य कोशिकाओं की स्तर नहीं पाई जाती थी। लेकिन ब्रायोफाइट्स में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय मिलेंगे तथा बंध्य कोशिकाओं के जैकेट से घिरे रहते हैं। थैलोफाइट्स में लैंगिक जनन समयुग्मकी आइसोगैमस, असमयुग्मकी एनाइसोगैमस तथा विषम युग्मकी ऊगैमस प्रकार का हमने देखा था। ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन सदैव विषम युग्मकी प्रकार का होता है, ऊगैमस प्रकार का होता है। थैलोफाइट्स में जाइगोट या युग्मनज प्राय बनते ही मुक्त हो जाता था। कभी कभी विश्राम अवस्था में भी रहता था। लेकिन ब्रायोफाइट्स में जाइगोट स्त्रीधानी यानी आर्चिगोनिया से न तो मुक्त होता है न ही विश्राम अवस्था में जाता है। यह बाद में भ्रूण में बदलेगा। युग्मक सेलेन के बाद इसमें ब्रायोफाइट्स में भ्रूण बनता है, जबकि थैलोफाइट्स में युग्मक सेलेन के बाद भ्रूण का निर्माण नहीं होता। इसी वजह से ब्रायोफाइट्स को हम एम्ब्रियोफाइटा समूह में रखते हैं। थैलोफाइट्स में समजात या होमोलोगस प्रकार का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता था। कई थैलोफाइट्स में हमने कई तरह के लाइफ साइकिल पढ़े थे उनमें, लेकिन ब्रायोफाइटा में, सभी ब्रायोफाइट्स में विषम जात प्रकार का हेटेरोलोगस प्रकार का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अर्थात इनमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट युग्मकोद्भिद व बीजाणुद्भिद अवस्थाएं पाई जाती हैं जो एक दूसरे से भिन्न दिखती हैं। थैलोफाइट्स में जब ये दोनों अवस्थाएं मिलती थीं तो ये स्वतंत्र होती थीं। युग्मकोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद दोनों ही अवस्थाएं स्वतंत्र थीं थैलोफाइट्स में। लेकिन ब्रायोफाइटा में बीजाणुद्भिद अवस्था, स्पोरोफाइट स्टेज, सामान्यतः गैमेटोफाइट पर पोषण के लिए निर्भर रहती है। तो इस प्रकार ब्रायोफाइट्स थैलोफाइटा की तुलना में
विशिष्ट गुण रखता है। इन पादपों को पादप जगत के उभयचर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। ये प्रथम स्थलीय पादप माने जाते हैं जिन्हें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। शैवाल मुख्यतः पानी में मिलते थे। ब्रायोफाइट्स को प्रथम स्थलीय पादप मानते हैं। इनके निषेचन के लिए जल आवश्यक है। यही कारण है कि इन्हें एम्फीबियंस कहते हैं। ब्रायोफाइट्स के जीवन चक्र में, जैसा कि अभी हमने देखा था, सुस्पष्ट युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट व बीजाणुद्भिद स्पोरोफाइट अवस्थाएं पाई जाती हैं और ये अवस्थाएं एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होती हैं, बाह्य रूप से अलग अलग दिखती हैं। मुख्य पादप जो होता है वो गैमेटोफाइट होता है, युग्मकोद्भिद होता है। यह दीर्घकालिक स्वयंपोषी होता है क्योंकि यह ग्रीन है, फ्रीली ब्रांच्ड है, अपना भोजन ये खुद बना सकता है। जबकि स्पोरोफिटिक अवस्था जो होती है वह शॉर्ट लिव्ड होती है और ये पूर्णतः या आंशिक रूप से गैमेटोफाइट पर पोषण के लिए निर्भर होती है। गैमेटोफाइट पुनः थैलॉइड या लीफी हो सकते हैं। थैलॉइड हमें पता है पुनः दो प्रकार के हो सकते हैं। ये प्रोस्ट्रेट श्यान या इरेक्ट ऊर्ध्व हो सकते हैं। ब्रायोफाइट्स के प्रारंभिक समूह हिपैटिकॉप्सिडा में, जिसमें रिक्शा, मार्किंशा इत्यादि आते हैं, गैमेटोफाइट प्रोस्ट्रेट होते हैं, जबकि यदि इन्हीं के बाद वाले समूह जिनमें मॉसिस आते हैं उनको हम देखें तो उनमें गैमेटोफाइट्स इरेक्ट होते हैं, लीफी होते हैं, पर्निल होते हैं। पर्निल थैलस जो होते हैं, लीफी जो प्लांट बॉडी होती है वो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एक्सिस और लीफ लाइक स्ट्रक्चर लेटरल अपेंडेजेस में विभेदित होती है। यानी इनमें तने की तरह की और पत्ती की तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। जब हम ये कहते हैं कि पत्ती की तरह की संरचना, इसका अर्थ यह है कि ये पत्तियां नहीं हैं, लीव्स नहीं हैं। ट्रू लीव्स आर एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि ब्रायोफाइट्स में हम ट्रू लीव्स अनुपस्थित मानते हैं? क्योंकि तने के लिए, लीव्स के लिए, यदि वो सत्य हैं, ट्रू नेचर की हैं, तो दो कंडीशंस होनी आवश्यक हैं। नंबर 1, उनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होना चाहिए, संवहन ऊतक उपस्थित होना चाहिए। और नंबर 2, वे स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पे लगी होनी चाहिए। ये दोनों स्थितियां ब्रायोफाइट्स में नहीं हैं। यहाँ मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, उस पे पर्ण जैसी और तने जैसी रचनाएं दिख रही हैं और ना ही इनमें वेस्कुलर टिश्यूज हैं। इसलिए इनमें हम लीफ और स्टेम को सत्य नहीं मानते, बल्कि हम ये कहते हैं कि यहाँ पत्ती सदृश और तने सदृश रचनाएं मिलती हैं। ट्रू रूट्स भी एब्सेंट होती है ब्रायोफाइट्स में। कारण हम अभी देख ही चुके हैं। ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इनमें जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं।
इनमें मूलाभास पाए जाते हैं। मूलाभास प्लांट बॉडी को अधोस्तर सबस्ट्रेटम पर संलग्न करने में सहायता करते हैं। ये एक कोशिकीय एवं अशाखित अथवा बहुकोशिकीय एवं शाखित हो सकते हैं। राइजोइड्स और प्लांट के जो बाकी पार्ट हैं उसे हम इस चित्र में देख सकते हैं। इस चित्र को यदि आप देखेंगे तो इसमें आपको डिफरेंट जो ब्रायोफाइटा के मेंबर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। इनमें से कुछ मेंबर्स जो हैं वो थैलॉइड नेचर दिखा रहे हैं, जबकि कुछ मेंबर्स जो हैं वो लीफी या पर्निल नेचर जो है उसे दिखा रहे हैं। आप इनमें से कुछ चित्रों जैसे सी में राइजोइड्स मूलाभास जिनकी अभी हमने बात की थी उसे देख सकते हैं। यहीं पे कुछ मेंबर्स में स्केल्स भी पाए जाते हैं, शल्क भी पाए जाते हैं। तो जो हमने बात की थी थैलॉइड और लीफी नेचर की, आप यदि ई चित्र को देखेंगे या एफ चित्र को देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको थैलस दिख रहा है वो लीफी दिख रहा है। अक्ष और पत्ती सदृश्य संरचनाओं में विभेदित दिखाई दे रहा है। जैसा अभी हमने कहा था, कुछ सदस्यों जैसे ऑर्डर मार्केंशियल्स के सदस्यों में मल्टी सेलुलर स्केल्स पाए जाते हैं। इनका कार्य थैलस के वृद्धि करते हुए क्षेत्रों की सुरक्षा करना है। ये पानी के अवशोषण में भी मदद कर सकते हैं। ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी जो मुख्यतः युग्मकोद्भिद होती है उसमें आंतरिक विभेदन नहीं पाया जाता। इनमें कोई टिश्यू सिस्टम्स नहीं मिलते। पौधे का शरीर एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इनमें जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होते हैं, इसलिए नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। इसे हम पहले भी देख चुके हैं। ब्रायोफाइट्स में जनन कायिक और लैंगिक विधियों द्वारा होता है। ये सेक्सुअल जनन जो है वो सामान्यतः अनुपस्थित माना जाता है। कायिक जनन थैलस के पुराने भागों की मृत्यु और गलन से बाय डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर पार्ट्स अपस्थानिक शाखाओं द्वारा, ट्यूबर्स के द्वारा या गैमी द्वारा होता है। इनमें से कुछ को आप अगले चित्र में देख सकते हैं। कायिक जनन के कुछ तरीके जैसे ट्यूबर्स और गैमी इस चित्र में आप देख सकते हैं। गैमी जो हैं वो विशिष्ट संरचनाओं गैमा कप्स में मिलते हैं। ये गैमा कप्स थैलस के ऊपर लगे हुए इस चित्र में हम देख सकते हैं।